वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट ज़रूर करें। आज है मकर संक्रांति। विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। मैंने आपको बोला था कि कुछ टाइम के बाद सुबह सुबह टारगेट आने लगेगी 10 बजे के आसपास। तो आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। लेकिन आज मैंने टारगेट ज़्यादा नहीं दिया है क्योंकि कल के टारगेट्स भी आपको कंप्लीट करने होंगे, मैं समझ सकती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक ही जैसा पढ़ाई हो या फिर हर दिन आपका एक ही जैसा हो। जैसा दिन हो वैसा पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूड ख़राब है तो बिल्कुल ही बंद कर दिया पढ़ाई, या फिर उस दिन इतना बैठे कि फिर अगले दिन बैठने का मन नहीं कर रहा है। एक ही दिन बहुत ज़्यादा बैठ गया नहीं, एक आपका सर्टेन आवर होना चाहिए। उसमें भले 1-2 घंटे कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-2 टारगेट आपके रह जाएंगे तो अगले दिन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बुक्स को अभी डेली खोलें क्योंकि इनसे अच्छा दोस्त आपका अभी कोई नहीं है जब तक आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। तो पढ़ते रहें, एक्सक्यूज़ेस ना बनाएं क्योंकि बहुत लोग बहुत बैड कंडीशन में भी पढ़ रहे हैं ताकि उनके दिन अच्छे हो जाएं। वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, हाउसवाइफ हो गए, या फिर कोई कहीं भी वर्क कर रहा है, जिनको जितने भी टाइम मिल रहे हैं वो उतने ही में पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं ज़रूर। जिनको ज़्यादा टाइम मिलता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उनका भी सर्टेन ही हो जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि हमारे पास भी कभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ करता था, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा तो इंसान नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उस टाइम फ़ोन देखता है या टाइम बच गया तो सो लेता है या फिर इधर उधर गॉसिपिंग करता है। अभी का ऐसा रूटीन है कि काम वाम किया जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए, फिर उसके बाद काम किया, फिर पढ़ने बैठ गए, क्योंकि जो टाइम बच रहा है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एक्सक्यूज़ेस बनाना छोड़ दें, क्योंकि एक्सक्यूज़ेस बनाने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ना तो आज तक किसी को मिली है ना आगे मिलेगी। तो अगर आपको सफल होना है तो बहाने छोड़ दें कि हमसे आज मेरा मन नहीं है, आज मैं थका हुआ हूँ, आज तो ये आ गए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ भी हो, आप वीडियोस देख लें या फिर कुछ भी करें, लेकिन पढ़े ज़रूर, रिवीज़न ज़रूर करें जो पीछे पड़ा हुआ है। मैं डेली मेरा एक लेवल पे पढ़ाई नहीं हो पाता है, कभी मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है फिर भी टाइम बच जाता है, और कभी ऐसा होता है कि मेरा हार्डली 1 या 2 सब्जेक्ट हो पाता है। तो इसमें घबराना नहीं है। सबका कंडीशन एक ही जैसा है, सब ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ एक ही जैसा रूटीन है, सबका एक ही जैसा रूटीन है। चलते हैं आज के टारगेट की तरफ। आज की टारगेट आपकी ज़्यादा नहीं है। आप बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। आज के टारगेट्स, आज मैं धूप में हूँ इसलिए ऐसी दिख रही होगी। तो आज 14 जैन है। आप लोगों को पतंग भी उड़ाना होगा। काफ़ी लोग आज सेलिब्रेट करें, काफ़ी लोग कल करेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग के पास जब जॉब हो जाएगी तब हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अभी आज मनाएं या कल मनाइए तो फैमिली के हिसाब से मनानी है। तो मिशन सीटेड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैथ्स में और साइंस में हम क्या करें, क्लास 7 की चैप्टर कर रहे हैं, और आज सब 7 है। आपको ज़्यादा वो टारगेट्स माइंड में हमेशा रहेगी। नोट नहीं भी कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। अपने टारगेट्स को कंप्लीट करके उस पर टिक टिक लगाना कि हम खुद ही स्टूडेंट हैं और खुद ही टीचर भी हैं। तो मैथ्स में चैप्टर 7 करना है, क्लास 7 का आपको। वैसे ही सेम चीज़ चैप्टर खोलेंगे, 7.1 7.2 जो भी होंगे उसके 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइंस में 7 चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसका समरी पढ़ेंगे, कीवर्ड्स और एक्सरसाइज को कॉपी पे सॉल्व करेंगे। सीडीपी में कोलबर्ग की थ्योरी करनी है आज, और सेट 7 लगाना है। मेरा सेट 6 नहीं हुआ है, मेरे को 2 लगाना है, सेट 6 एंड सेट 7 आज। और रिवीजन करना है 7 का, क्लास 7 का 7 चैप्टर तक, क्योंकि एक दिन में आप एक ही बार बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तो कुछ चीज़ें भूल जाएंगे आप। तो रिवाइज़ करते रहें, रिवाइज़ डेली होनी चाहिए। तो 1 से 7 चैप्टर तक रिवाइज़ करें, और सीडीपी में डेवलपमेंट से लेकर कोलबर्ग की थ्योरी तक रिवाइज़ करना है आज। और आप पढ़ते रहें, खुश रहें,
किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन से हमारा परफॉर्मेंस ख़राब होता है। दूसरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा हमें खुद ही फ़र्क पड़ता है। सबके साथ अप्स एंड डाउन है, सबका मूड एक ही जैसा रहता है। कभी कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो मूड अपसेट हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका और हमारा या फिर सभी का फ्यूचर बदल सकती है। तो आप जल्दी से टारगेट कंप्लीट कर लीजिएगा आज का। आज 3 मैं टारगेट दी हूँ, इसीलिए एक टारगेट दी हूँ और रिवीजन के लिए टाइम दे रही हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एग्ज़ाम से पहले तक सारा सिलेबस कवर हो जाएगा 6 to 8 का। और संडे को हम सब्जेक्ट वाइज जो CDP है वो करेंगे। पढ़ाई करिए और खुश रहिए, खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुश नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।